अब इधर ही से निकलना तो इधर ही से है ना। घटना घटी है, ये निंदनीय है और अभी तक कोई सहयोग या कोई सहायता ब्राह्मण को या ब्राह्मण के परिवार को नहीं प्राप्त हुआ है। अनेक प्रकार से कष्टों से व्यथित होकर के कल हम जब देखने गए, उसका कष्ट देख करके इतना दुख मन में व्यथित हुआ कि मानो प्राण निकल जाए। वो कष्ट देख करके, लेकिन किसी भी प्रकार का हरिओम बाबा जो पाखंडी है, ढोंगी है, दिखावटी कर रहा है, बनावटी कर रहा है, वो अपने गनर से कह करके गोली मरवाया जान करके, इसलिए उसको जेल जाना चाहिए। मेरा यही कहना है बस। कहाँ पे घटना हुई थी और क्यों हुई थी? ये कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम चल रहा था महायज्ञ का, जिसमें 1008 यज्ञ का यज्ञ चल रहा था। उसमें ब्राह्मण के रूप में, आचार्य के रूप में विद्यार्थी गया हुआ था, तो हवन कर रहा था। हवन करने के बाद जब वापस आया तो भोजन प्रसाद ग्रहण करना था। उस समय भोजन प्रसाद जो दिया गया वो बासी था। तो इतना बात रखा गया कि हम आचार्य हैं तो खराब भोजन नहीं करना चाहिए। आचार्य का तात्पर्य शुद्धता, पवित्रता। इस बात को लेकर बाबा से शिकायत की तो बाबा ने कहा भागो यहाँ से। और भागने के बाद जब नहीं गए, कहे महाराज जी नहीं, ऐसा गलत है, अन्याय है, ये आप जो वैदिक ब्राह्मण उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने जो था गनर था उससे बोला जाओ इसको मार दो, दिमाग खराब है इसका। तो उसी से उठा करके तुरंत गोली मार दिया, जो कि जंघे से पार हो गई गोली। और एक विद्यार्थी को इतना पटका है वहाँ के बाउंसर ने कि उसके सीने पर चढ़ करके और पत्थर से पटक दिया, जिससे उसकी हड्डियाँ भी टूट गईं। वो भी हमारे पास पूर्व रखा हुआ है, यहीं पर भर्ती है विद्यार्थी। कितने लोग घायल हुए इसमें 7 लोग घायल हुए थे, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी और एक की पता लगा है कि मृत्यु भी हो गया है। उसे चुपचाप से दफना दिया गया है, किसी को बताया भी नहीं गया है। क्या मांग की आपने? मांग यही है कि सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और हर प्रकार का ब्राह्मण का जो सम्मान है वो वापस आए, यही मैं चाहता हूँ। ऐसे ढोंगी बाबाओं को यज्ञ से बहिष्कार किया जाए और रोका जाए। जहाँ जहाँ कोई जो उस योग्य नहीं है, उस मंत्र को जब सुना हूँ जो मंत्र बोलने योग्य नहीं है, अशुद्ध मंत्र बोल रहा है, ऐसे यज्ञाचार्यों को ढूंढ करके जेल भी डालना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा को वो अपमानित कर रहा है। ऐसे लोगों को दूषित करने वाले को हम बहिष्कार कर रहे हैं। आपने ये भी मांग करी है ना कि जो कम से कम दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, पूर्ण कार्रवाई हो। यही नहीं, उनको कभी छूटना नहीं चाहिए। बस एक ही बात है, FIR हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ों पर सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि सरकार अपने मनमानी कार्य कर रही है। कहाँ तक जाएंगे आप लोग इसके आगे? अगर जहाँ तक बन पाएगा वहाँ तक हम बोलते हैं। क्या मामला है पूरा, और आप लोग GM से गए थे, क्या मांग की है? देखिए, हमारी मांग दूसरा विषय है। मैं आपके माध्यम से और अपनी वाणी के संवाद के माध्यम से, आपकी इस मीडिया के चैनल से माध्यम से ये संवाद योगी जी और मोदी जी तक पहुँचाना चाहता हूँ। हमारी कोई मांग नहीं, हम स्वतंत्र देश में रहने वाले व्यक्ति हैं, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े व्यक्ति हैं, सनातन प्रेमी हैं। सनातन के संदर्भ में ही हम निस्वार्थ निश्चल भाव से प्रेम प्रशंसा करते रहते हैं और आगे अपनी वाणी को जो है बढ़ाते रहते हैं। हम किसी धार्मिक अनुष्ठान में गए थे, उस धार्मिक अनुष्ठान में हमें जो भोजन प्रसाद के रूप में मिलता है उसमें हमने शिकायत की। शिकायत करने पर हमारी बात सुनी नहीं गई। हमने इसका विरोध किया कि ये हम खाएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। तो वहाँ कोई व्यवस्था बहुत थी, उस अव्यवस्था में चूँकि जो जिन बाबा का नाम आ रहा है, मैं शासन से इनके आश्रम की, इनकी संपत्तियों की और इनके समस्त प्रकार के कार्यों की जांच कराने की मांग कर रहा हूँ। इनके साथ जो इन्होंने घटना इनके गनरों ने की है, बिना सहयोग के संभव ही नहीं थी। ठीक है, पीछे से सहयोग था जिसकी वजह से इतना बड़ा कुकृत्य हुआ है। कई लोग इसमें जो है घायल हुए हैं, जिनका नाम पता नहीं, चूँकि अज्ञात हैं। शिकायत करने वाले चूँकि जान रहे हैं, बड़े एम्पायर से हैं बाबा पाखंडी लोग, कुछ भी करा सकते हैं, जान का भी खतरा है, इसलिए तमाम ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जो चौटाइल हैं, लेकिन डर के हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। आप हमारी इस वाणी को, ज्ञापन तो एक सामान्य प्रक्रिया है, आप हमारी वाणी को आगे पहुँचाएँ और हमारे आपसे और ये हरिओम बाबा इसका सबसे बड़ा अपराधी है। बाबा नहीं, यज्ञ नहीं, ये धंधा है। बाबा एक गुंडा है। इसके खिलाफ कल हम लोग बैनर के तले, और यही नहीं, अयोध्या में, बनारस में, वृंदावन में और शक्तिपीठ दतिया में, सप्त नगरियों में इसका पुरजोर विरोध होगा। इसका पुतला फूंका जाएगा, हो रहा है। और वृंदावन में पुरजोर विरोध चल रहा है। बाबा नहीं ये गुंडा है, यज्ञ नहीं ये धंधा है। बाबा ये यज्ञ नहीं करा रहा है। बाबा वहाँ कुछ राजनीतिक के जो व्यक्ति हैं उनको व्यक्तिगत लाभ देने के लिए यही बंधे हुए हैं।
वो सिर्फ यज्ञ नहीं, वहाँ सिर्फ जमीन कब्जा कर, जो मुझे सूचना मिल रही है कि वो जमीन कब्जा कराने के उद्देश्य से यज्ञ करा रहा है। और यज्ञ का जो आयोजक है वो जमीन कब्जा करना चाहता है वहाँ, इसलिए यज्ञ करा रहा है। ये बाबा नहीं, ये गुंडा है। फिर मैं कह रहा हूँ कि बाबा नहीं, ये गुंडा है, यज्ञ नहीं, ये धंधा है। ये हरिओम बाबा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग पूरा रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। और उत्तर प्रदेश से 1 लाख ब्राह्मण की संख्या में हरियाणा गूंज करेगा, जिसका पूरा हिंदुस्तान नजारा देखेगा। मीडिया के माध्यम से वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है, वो हरियाणा के उस बाबा का और जो यज्ञ में बैठा हुआ है उसका विनाश का रास्ता बन रहा है, ये निश्चित है। इसलिए सब लोग मिलकर के उसका हम विरोध कर रहे हैं, सब लोग विरोध कर रहे हैं। और वो हमारे लिए मृत्यु तुल्य के बराबर है, इसलिए हम सर झुका करके मौन धारण भी करेंगे। जैसे कोई मर जाता है और उस यज्ञ के जो मूर्ख लोग बैठे हैं उसका मृत्यु तुल्य, उसका ध्यान लगा रहे साधना। बहुत ये समझ लीजिए वो यज्ञ नहीं हो रहा है, ब्राह्मण के सीने पे चढ़ करके अग्नि का ये सब चल रहा है। का नाम फोटो हाँ, 2 लाइन, हाँ 2 लाइन। वो वहाँ के सबसे ब्राह्मण शिरोमणि पवन पहलवान, अशोक भैया, अशोक शर्मा और बंटी राजपूत, इन तीनों ने अथक प्रयास किया। देखिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भैया जी थे अशोक पहलवान जी, पवन पहलवान और पवन पहलवान जी, अशोक शर्मा जी, ये सब मिल करके भैया जी का, भैया के भाई का जिसका गोली इसको लगी है, पूर्ण समर्थन के साथ, दल बल नहीं, सब परिवार सहित वहां पहुंच करके और निस्वार्थ होकर के सेवा कर रहे थे। और वो यहाँ तक लाने का भी कार्य और FIR लिखाने तक का और जो हो पाया उन्होंने किया है। इसलिए यहाँ से हम लोग मिलकर के पवन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं ऐसा ही भाव आपका लोगों के प्रति बनाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कलेक्टर में जाकर चाय पानी की दोस्त मीडिया के माध्यम से वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है, वो हरियाणा के उस बाबा का और जो यज्ञ में बैठा हुआ है उसका विनाश का रास्ता बन रहा है, ये निश्चित है। इसलिए सब लोग मिलकर के उसका हम विरोध कर रहे हैं, सब लोग विरोध कर रहे हैं। और वो हमारे लिए मृत्यु तुल्य के बराबर है, इसलिए हम सर झुका करके मौन धारण नहीं करेंगे। जैसे कोई मर जाता है और उस यज्ञ के जो मूर्ख लोग बैठे हैं उसका मृत्यु तुल्य का ध्यान लगाएं। समझ लीजिए वो यज्ञ नहीं हो रहा है, ब्राह्मण के ये सब चल करके अग्नि का लाइव का नाम फोटो हाँ 2 लाइन। वहाँ के सबसे ब्राह्मण शिरोमणि पवन पहलवान, अशोक भैया, अशोक शर्मा और बंटी राजपूत, तीनों ने अथक प्रयास किया। देखिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भैया जी थे अशोक पहलवान पवन पहलवान और पवन पहलवान जी, अशोक शर्मा जी, ये सब मिल करके भैया जी का, भैया के भाई का जिसका गोली लगी है, पूर्ण समर्थन के साथ, दल बल नहीं, सब परिवार सहित वहां पहुंचे और निस्वार्थ होकर के सेवा कर रहे थे। और वो यहाँ तक लाने का भी कार्य और FIR लिखाने तक का और जो हो पाया उन्होंने किया है। इसलिए यहाँ से हम लोग मिलकर के पवन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं ऐसा ही भाव आपका। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
इसका हम लोग डीएम साहब को लखनऊ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं एक पत्र देंगे जो वेदांत सनातन हिंदू सेवा न्यास के द्वारा जो इसका कल पुरजोर विरोध होगा। और ये हरिओम बाबा इसका सबसे बड़ा अपराधी है। बाबा नहीं है, यज्ञ नहीं ये धंधा है। बाबा एक गुंडा है। इसके खिलाफ कल हम लोग 25 बैनर के तले, और यही नहीं अयोध्या में, बनारस में, वृंदावन में और दतिया में, सप्तनगरियों में इसका विरोध होगा। इसका पुतला फूका जाएगा, हो रहा है। और वृंदावन में पुरजोर विरोध चल रहा है। बाबा नहीं ये धंधा है, बाबा नहीं ये धंधा है, यज्ञ नहीं ये धंधा है। बाबा ये यज्ञ नहीं करा रहा है। तब बाबा वहाँ कुछ राजनीतिक के जो व्यक्ति हैं उनको व्यक्तिगत लाभ देने के लिए कई बंधे हुए हैं। वो सब यज्ञ नहीं, वहाँ से जमीन कब्जा कर, जो मुझे सूचना मिल रही है कि वो जमीन कब्जा कराने के उद्देश्य से यज्ञ करा रहा है। और यज्ञ का जो आयोजक है वो जमीन कब्जा करना चाहता है वहाँ, इसलिए यज्ञ करा रहा है। ये बाबा नहीं ये गुंडा है। फिर मैं कह रहा हूँ कि बाबा नहीं ये गुंडा है, यज्ञ नहीं ये गुंडा है। ये हरिओम बाबा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग पूरा रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। और उत्तर प्रदेश से ये ब्राह्मण की संख्या में हरियाणा गूंज करेगा, जिसका पूरा हिंदुस्तान नजारा दिखेगा। धन्यवाद।